हाय स्टूडेंट, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो देखिए, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बहुत अच्छा मॉडल है ये, बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल है जो। तो देखिए, इसके जो मेन जो पोस्टुलेट्स हैं वो किस बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है, एटम हैज़ ए सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब एटम के पास क्या होता है, एक सेंटर प्रेजेंट होता है। इसने क्या बताया, एटम के पास एक सेंटर प्रेजेंट होता है। इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। और इट कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, जो सेंटर है, सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, वैसे बोर ने बताई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड ऑर्बिट। मतलब क्या होता है, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में घूमते हैं, हमेशा फिक्स ऑर्बिटल में घूमते हैं। ठीक है। और विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। मतलब जैसे देखिए, इसमें अपने पास ये कोई एटम है। अब ये इसका क्या है, ये ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा इस ऑर्बिट में हमेशा ऐसे ही रिवॉल्व करेगा बच्चों, ऐसे ही रिवॉल्व करेगा इन द सर्कुलर पाथ। हमेशा ऐसे ही रिवॉल्व करेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा इसका पाथ। ठीक है। तो फिक्स पाथ होता है हमेशा। और इसकी जो क्या एनर्जी भी कैसी होगी, फिक्स होगी। और वेलोसिटी भी कैसी होती है, फिक्स होती है बच्चों। ठीक है। इन जो ऑर्बिटल्स को हम किससे लिखते हैं, बाय द के एल एम एन से लिखते हैं। एंड द नंबर्स आर, जो अंदर वाली होगी शेल, जो ऑर्बिट अंदर वाला होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन इजिकल टू 1। उससे बाहर वाले को नंबर क्या होंगे, ऐसे ही नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। ओके बच्चों। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिर अगला पोस्टुलेट है पॉइंट नंबर 3। अब देखो, एक बात और है इसके अंदर, जब इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमता है, इस तरफ ऐसे घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं, टू फोर्स अराइज होते हैं। कितने फोर्स, टू फोर्सेस क्या होते हैं, अराइजेस होते हैं। एक तो इंटरनल फोर्स लगता है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है। मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन में अंदर की तरफ फोर्स लगता है, एक इलेक्ट्रॉन में बाहर से फोर्स लगता है। अंदर से जो फोर्स लगता है वो किसके बीच लगता है, प्लस और माइनस के बीच लगता है। क्यू प्लस और क्यू माइनस के बीच लगता है। मतलब किसके बीच लगता है, प्लस और माइनस के बीच। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है, फिजिकल टू कितनी बनती है, 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। एक फोर्स होता है जो इसको बाहर की तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वैल्यू होती है Fc इजिकल टू mv² अपॉन आर। अब ये जो फोर्सेस होते हैं, टू फोर्सेस, इनकी और ये फोर्सेस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स विल बी इक्वल। हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है। तो एफ ई इज इक्वल टू एफ सी। मतलब इन फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या अपनी पोजीशन पे ही घूमता रहेगा बच्चों। ओके। नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है पॉइंट नंबर 3। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द पार्टिकुलर ऑर्बिट, दे कैन नाइदर गेन एनर्जी नोर लूज एनर्जी। सच ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक ही पाथ में घूमता है बच्चों, ऐसे जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तो वो इस कंडीशन में ना तो एनर्जी को क्या करेगा, हाँ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ना ही एनर्जी को वो डोनेट करेगा। ठीक है। ना ही वो उसको एनर्जी को लूज करेगा। अब देखिए बच्चों, अब उस कंडीशन में मतलब क्या होता है, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है बच्चों, कैसी होती है, सेम होती है हमेशा। ठीक है। अब देखिए, ये जो ऑर्बिट हैं 1 2 3 4, अब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनकी एनर्जी हमेशा कैसी होगी, कैसी होगी, एक सी होगी। ठीक है। एनर्जी कैसी होगी, एक जैसी एनर्जी प्रेजेंट होगी। इसलिए क्या बोलते हैं हम इन ऑर्बिट्स को, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनकी एनर्जी कैसी होगी, अलग होगी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसकी एनर्जी अलग होगी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी कैसी होगी बच्चों, अलग होगी। ठीक है। तो मतलब क्या होता है, अंदर वाली जो ऑर्बिट होती है उसकी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसकी एनर्जी बच्चों कैसी होती है, सबसे कम होती है। जैसे ही ऑर्बिट बढ़ती जाती हैं तो क्या होता है, एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। ओके। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम
लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट एब्जॉर्ब एनर्जी। मतलब मतलब क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है किस में जाएगा, कौन सी स्टेट से, इस वाली स्टेट से किस में जाएगा, इस वाली स्टेट में जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे n इजिकल टू वन में है अभी, माना किस में जाएगा, n इजिकल टू 2 में जाएगा। जैसे इससे देखिए, ये कोई अपने पास कंडीशन ले ली अपने पास, और न्यूक्लियस और ये 2 शेल्स है, ठीक है बच्चों। ये कोई n इजिकल टू 1 और इजिकल टू 2। अब जो अंदर वाली जो शेल होती है, इसकी एनर्जी कैसी होगी बच्चों, कम होगी। इसकी एनर्जी कैसी होगी, इसकी एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो ना किस में जाएगा, वो इस शेल में जाएगा, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसकी एनर्जी कैसी है, लो है, इसकी एनर्जी कैसी है, हाई है। मतलब इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब जब वो यहाँ आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट से, लो से किस में जाता है, हाई में जाता है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसका अपोजिट क्या होगा, जब हाई से किस में आएगा, लोअर स्टेज में आएगा, तो बच्चों वो एनर्जी को अब क्या करेगा, इमिट करेगा, एनर्जी को लूज करेगा। अब माना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, माना किस में जाना चाहता है, वो इसमें जाएगा, तो इसकी एनर्जी कैसी है, लो है। तो जब इससे इसमें आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा बच्चों, वो लूज करेगा, ओके, लूज करेगा, ओके। अब जैसे और एनर्जी के जो डिफरेंस है हम कैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे एनर्जी का डिफरेंस मान लिया हम डेली, अब ई फाइनल कितनी है अपने पास और ई इनिशियल कितनी थी, दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाता है बच्चों, एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है नेक्स्ट, देखिए, इलेक्ट्रॉन revolve in those orbit only which their angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, जिनमें क्या हो, एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटेग्रल मल्टीपल हो किसका, h अपॉन 2 पाई का, किसका, h अपॉन 2 पाई का। अब देखिए इसको, इस पॉइंट को और देखिए थोड़ा सा, क्या मतलब है इसका। देखिए अपने पास ये कोई एटम है, ठीक है, ये माना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मूव कर रहा है, इसकी ये मूव करेगा तो इसकी अब वेलोसिटी कितनी मान ली अपन ने, v, मास कितना मान लिया इलेक्ट्रॉन का, m, और r क्या होगा इसकी, रेडियस, क्या होगा ये, रेडियस। अब जो एंगुलर मोमेंटम बच्चों होता है, एंगुलर मोमेंटम, इसको हम किस लिखते हैं, एल से लिखते हैं, एल वेक्टर, और क्या लिखते हैं, आर वेक्टर इंटू पी, और पी यहाँ क्या है, मोमेंटम, क्या है, मोमेंटम, और पी इजिकल टू क्या होता है बच्चों, एम वी, तो आर इंटू एम वी, ओके। यहाँ हम किस, ये जो एंगल कितने का बनेगा इसमें, 90 डिग्री का एंगल होगा, कितने का, 90 डिग्री का, तो किसका यूज़ करेंगे हम, साइन थीटा। तो अपने पास क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू एम बी आर, क्या आ जाएगा, एम बी आर। तो इसका मतलब यह है, जब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो किसके, एच अपॉन 2 पाई के, एच अपॉन 2 पाई के, एन एच अपॉन 2 पाई के, ठीक है। तो वहाँ इंटीजर मल्टीपल, और एन की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 कितनी हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना हो, या तो कितना, इनकी वैल्यू कितना रखें तो वह 1 एच अपॉन 2 पाई हो, या इनकी वैल्यू कितना रखें 2 रखें तो कितना है 2h अपॉन 2 पाई हो, इनकी वैल्यू कितना रखते हैं 3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 3h अपॉन 2 पाई हो। उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये कंडीशन नहीं आ सकती कि इलेक्ट्रॉन 1.5h अपॉन 2 पाई ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर पाएगा बच्चों, ओके। तो दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल, ओके।